बिजनौर के प्रियंका मॉडल स्कूल धामपुर में भाजपा विधायक अशोक कुमार राणा ने प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता में विधायक अशोक कुमार राणा ने बताया कि बीते दिन उनके द्वारा लोक निर्माण मंत्री जितिन प्रसाद एवं गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी से मिलकर धामपुर विधानसभा क्षेत्र की समस्याओं से अवगत कराया गया। इसी के तहत गन्ना विकास परिषद धामपुर एवं गन्ना विकास परिषद सेवहारा की 8 सड़कों का निर्माण किए जाने हेतु एवं हरिद्वार काशीपुर नेशनल हाईवे के निर्माण के दौरान भारी वाहनों के आवागमन के कारण क्षतिग्रस्त मार्गों की मरम्मत के संदर्भ में और विधानसभा के अन्य समस्याओं को लेकर प्रार्थना पत्र सौंपा गया। करते रहे पीडब्ल्यूडी मंत्री हुआ करते थे, सड़कों का बहुत बड़ा जाल यहाँ पर उनकी रखरखाव न होने से वो सड़कें काफ़ी टूट गई। ये बात मैंने मिलकर के माननीय मंत्री जी से कही थी और विधानसभा में भी इसके बारे में बोला था। तो कुल 22 सड़कें चिन्हित गन्ना विभाग द्वारा हुई थी, जिनका बहुत बुरी स्थिति में है और पुनर्निर्माण के लिए उन सड़कों को दिया गया है और 8 नवनिर्माण दिए। तो माननीय मंत्री लक्ष्मी नारायण जी ने मुझसे वादा किया है कि ये जो 22 सड़कें हैं इनका तो आप निश्चित समझें और इन 8 सड़कों में जैसे ही फंड की अवेलेबिलिटी और बढ़ेगी इनको भी पूरा करा दिया जाएगा। इसी तरह से मंडी समिति में भी कुछ हमारी सड़कें बनी हुई हैं जिनका काम नहीं हो पा रहा था, तो वो भी 7 सड़कें पूर्ण निर्माण और मरम्मत के लिए मैंने दी हैं। लोक निर्माण विभाग में 50 सड़कें मरम्मत पूर्ण निर्माण के लिए दी हैं और विशेष करके एक सड़क उसमें विधानसभा से बाहर भी आ रही है, वो विधानसभा में भी है, पर क्योंकि जनहित का मामला है वो लेकर के आपके दौलतपुर दौलतपुर से नहर की पटरी पे जो पूरब की पटरी है रामगंगा पोषण से जो ये पोषण करने वाली है, इसमें दौलतपुर से नौगांव बन गई। तो मैंने कहा कि इसे दौलतपुर से रवाना तक बना दिया जाए, रवाना शिकारपुर। अच्छा, रवाना शिकारपुर से लेकर के ये ऑलरेडी ब्रह्मपुर तक बनी हुई है, पर बहुत गड्ढे हो गए। तो उन गड्ढों को मतलब उसकी पूर्ण निर्माण के लिए मैंने कहा और ब्रह्मपुर से लेकर के सदाफल रोड तक इसका पूर्ण निर्माण। अभी आपको याद भी होगा एक हादसा हो गया था, अभी एक बच्चे की डेथ भी हुई थी, बस उसमें पलट गई थी। तो उन सब बातों को ध्यान में रखते हुए इन सब चीज़ों को मैंने लिया है और साथ ही मैंने लोक निर्माण मंत्री से ये भी कहा है कि ये सरकड़ित से जमालपुर से सरकड़ित तक बनी हुई सड़कें से लेकर के अगर सिरकोट तक ये सड़क और बन जाए तो बहुत सारा ट्रैफिक ऐसा है जिसको सीधा सिरकोट निकलना है, नहर की पटरी तो नहर की पटरी निकल जाए, उससे ट्रैफिक भी सही होगा, साथ ही जो तेल की भी बचत होगी, पैसा भी आदमी का बचेगा, समय भी बचेगा। एक तो लेटेस्ट तो ये है कि हमारे यहाँ ऊपर बारिश बहुत हुई है, उसकी वजह से गाँव में करीब 10-12 गाँव प्रभावित हुए और सड़कों पे 4-4 फुट पानी भी आ गया था। सिरकोट के पास में जो मनोकामना मंदिर है वहाँ भी बिल्कुल बंदे के लेवल तक पानी पहुँच गया था। तो मैं कल परसों गए थे, परसों मैं वहाँ पे गया था। इधर आपका नया गांव नंदगांव सबसे ज़्यादा प्रभावित था। तो उसमें पिछली बार मैंने पिचिंग के लिए मंत्री से आदेश करा लिए थे, तो पिचिंग होने से इतना हो गया कि रास्ता उसको सब बच गया। पर खूब जैसा आप जानते हैं कि हर बार अपना रास्ता बदल देती है, इस बार थोड़ा सा मैं बता के भी आया हूँ और लगातार जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं, एसडीओ हैं, जेई वगैरह हैं, वो सब संपर्क में हैं। तो उनको मैं हिदायत भी दे के आया हूँ कि गाँव में 3-4 मकान जो ऐसे थे जिनमें खतरा बन सकता था
तो वहाँ से उन परिवारों को शिफ्ट करा करके दूसरी जगह बैठा दिया गया है। और साथ ही फिर मैं कोपा के पास में एक रपटा है, उसका पुल के लिए मैं लेके आया था माननीय मंत्री जी को। तो उस पर पुल जो है उसका निरीक्षण वगैरह हो गया है, और इस बरसात के बाद मैं समझता हूँ पुल बन जाने के बाद इस रास्ते की समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। फिर उसके बाद मैं आदमपुर गया था, तो आदमपुर में तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी, और फुटबॉल की में दिक्कत नहीं थी। तिब्बत जोत में ज़रूर थोड़ा पानी का था, पर पिछली बार वहाँ पे वो बल्लियाँ वगैरह लगा करके झाड़ वगैरह लगा दी गई थी, तो इस बार खूब वहाँ से भी काफ़ी दूर बह रही है। तो इन गाँव में कहीं को विशेष रहा। उससे पहले मैंने तहसील कार्यालय में, जहाँ पे एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार और सारे लेखपाल वगैरह उपस्थित थे, 15 अगस्त को फ्लैग होस्टिंग वगैरह के बाद मैंने सबको एक ही हिदायत दी है कि जो भी फसलों का मुआवजा, क्योंकि ईश्वर की कृपा से जनहानि तो नहीं हुई पर फसलों का नुकसान जरूर हुआ है, तो मैंने कहा सरकार देने के लिए तैयार बैठी है। इसलिए कोई भी आदमी मेरे पास किसी की ये शिकायत ना आ जाए कि उसने लिखने में गड़बड़ कर रहा है, मुआवजा देने में आनी कर रहा है, और या कहीं कोई पैसे की किसी तरह की डिमांड हो रही है। अगर मैंने कहा इसमें, मैंने इनसे बड़ी कुछ स्पष्ट शब्दों में कहा है कि अगर इसमें कहीं भी कोई शिकायत आ गई तो मैंने कहा वो आपका लेखपाल जो है हाथों हाथ सस्पेंड होना चाहिए। विधायक जी, आपने क्षेत्र के जो भी रखी थी। दूसरे मैंने सड़कों के बारे में भी बोला, और क्योंकि मैंने रखा था कि गिरधारी लाल जी बहुत लंबे समय से हमारे